हरियाणा के मनोहर लाल सरकार का निजी अस्पतालों पर एक्शन। सभी निजी अस्पतालों का होगा स्पेशल ऑडिट। 11 घंटे ऑक्सीजन लगाकर बनाया था 36 घंटे का बिल। हरियाणा समेत देश भर में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने उठाए सवाल। बोली सरकार जनता से लूट का खेल बंद करे। हरियाणा में नहीं थम रही गैंगरेप की घटनाएं। पलवल में 3 युवकों ने किया 20 साल की लड़की के साथ बलात्कार। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। और हरियाणा में खिलाड़ियों पर दिखा कोरोना का असर। खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति हुई खराब। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे चैंपियन। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश शेखवानी। बाबा रामदेव के बयानों के बाद आयुर्वेद और एलोपैथी पद्धति से इलाज की बहस के बीच हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि ऐसी बहसबाजी से मरीजों में भ्रम फैल सकता है। यह वक्त बहस का नहीं है, बल्कि मरीजों की हौसला अफजाई करने और उनको बेहतर इलाज देने का है। आयुर्वेद और एलोपैथी इलाज में से कौन ठीक, ये पूछे जाने पर अनिल विज ने कहा कि जहां आयुर्वेद से इलाज हो वहां इससे हो सकता है, जहां एलोपैथी की जरूरत हो वहां उससे हो सकता है। सभी का अपना अपना महत्व है, इस पर बेवजह की बहस किया जाना ठीक नहीं। इलाज की यह पद्धति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे की सहयोगी है, इसीलिए इस पर बहस ठीक नहीं। ये पूछे जाने पर आप तो खुद कोरोना मरीज रहे हैं, इस पर विज ने कहा कि वे रेगुलर आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं और एलोपैथी भी ली है। दोनों का अपना अपना महत्व है। इन दिनों सोशल मीडिया पर पुलिस के कड़क और सख्त रवैये के हजारों वीडियो वायरल हो रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के अंबाला से 2 पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये पुलिस के जवान कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसने पूरे विभाग का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अंबाला से वायरल हुए इस वीडियो में पुलिस के जवान जहां इंसानियत की मिसाल को कायम करते नजर आए, तो वहीं अन्य लोगों को प्रेरणा भी देते नजर आए। यह वायरल वीडियो अंबाला के महेश नगर पुलिस थाने के 2 जवानों का है, जिसमें ये जवान एक गरीब और असहाय की सेवा करते नजर आ रहे हैं। इन पुलिस कर्मियों का यह वीडियो वायरल हुआ तो विभाग के आला अधिकारियों तक जा पहुंचा, जिसे देखने के बाद खुद अंबाला के पुलिस कप्तान जवानों की सराहना करने से खुद को नहीं रोक सके। नतीजन पुलिस कप्तान ने दोनों जवानों को कार्यालय बुलाकर उनके कार्य की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। तो इन्होंने इस काम को अंजाम दिया था और बहुत ही सराहनीय काम किया और अपनी ड्यूटी से हटके एक काम था। जो मानवता, जो चीजें होती हैं, दिल के अंदर एक करुणा होती है, जो इंसान हमेशा चाहता है कि हम दूसरे अपने मानव जाति के प्रति दर्शाएं, तो वो इन्होंने दर्शाया था और इस चीज को अप्रिशिएट भी किया गया। जहां जहां ये वीडियो गई लोगों ने अप्रिशिएट किया इस चीज को, तो उसी के मद्देनजर और एक बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया था। तो आज हमने इनको ऑफिस में बुलाया है और इनको सम्मानित किया, हमने सर्टिफिकेट दिया है हमने, और भी उच्च अधिकारियों को हम लिखेंगे इसके बारे में, ताकि इनको प्रॉपर जो एक सम्मान जो है इनको दिलाया जा सके इस मानवता के लिए जो इन्होंने काम किया। सर, दिनांक 26/5/2021 को सुबह उठ के ना धो के वर्दी पहन के मैं वहीं पे था, थाने में था। एक लवारिस जैसे बुजुर्ग टाइप लवारिस हालत में ये थाने के गेट पे भिखारी टाइप में मिला। उसको मैं अंदर ले आया। उसके बाद उसके बाल बूल कटा के फिर उसको कपड़े दिलवाए, उसके नाखून काटे। ऐसा जो है कोरोना महामारी के उसमें भी ज़्यादा कभी मर जाए उस हिसाब से उसकी सहायता की है। और वीडियो बनाने से मना कर देते थे जी। इनके जितनी भी दुकानें हैं बाजार में, सभी दुकानों पे खाते चल रहे हैं जी। जो निशाए हैं, रेडी वाले हैं या फुटपाथ पे सोने वाले हैं,
उनको सभी को बोल रहा है कि जो भी भाई चाय पीने के लिए इच्छुक है तो मेरे अकाउंट इसमें खाते में चाय ले ले। तो और इसी बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें। दिनांक 1 जून से पूरे प्रदेश में 18 से 45 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और इसमें हर जिले में 2 या 3 सेंटर्स ऐसे रखे जा रहे हैं 18 से 45 वाले आयु वर्ग में, जो कि अभिभावकों को समर्पित है। इन वैक्सीनेशन सेंटर्स का नाम अभिभावक स्पेशल होगा और इनमें वही लोग अपना वैक्सीनेशन करवा सकेंगे जिनका एक बच्चा 12 साल से कम उम्र का है। तो जो भी आप अपने जिले में जब आप स्लॉट बुकिंग के लिए जाएंगे और जो बूथ आपको अभिभावक स्पेशल दिखाई पड़े, अगर उसका नाम अभिभावक स्पेशल है तो आप तभी वहां पर अपना पंजीकरण कराइए, तभी स्लॉट बुक कराइए अगर आपका एक बच्चा 12 साल से कम उम्र का है। जब आप वैक्सीनेशन कराने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है, जो वैक्सीनेटर है, आपसे आपके बच्चे का आधार कार्ड या उधर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। हरियाणा में 29 मई को पेट्रोल का दाम 91 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो गया। डीजल का दाम बढ़कर 84 रुपए से 93 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। तो वहीं चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। चंडीगढ़ में डीजल 84 रुपए 55 पैसे और पेट्रोल का दाम बढ़कर 90 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हो गया, जिसे लेकर अब हरियाणा में विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि महामारी के इस दौर में एक तरफ जनता के सामने रोजगार के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा रही है, जिससे जनता का जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। सरकार जनता से लूट का खेल बंद करे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के पलवल में गांव की 20 वर्षीय लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर 3 युवकों ने गैंगरेप किया और उसके अश्लील फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता द्वारा विरोध करने और किसी को बताने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच को शुरू कर दिया, लेकिन आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कल शाम को हमारे पास कंप्लेंट आई थी, तो पीड़िता ने अपनी घटना के बारे में बताया था। घटना 2019 की बतलाई थी, लेकिन उन्होंने आरोपी ने पीड़िता की अडल्ट फोटो थी वो वायरल कर दी। उस पर पीड़िता के परिवार वालों को भी पता चल गया और पीड़िता की काफ़ी बदनाम होने का पीड़िता ने कंप्लेंट दी थी महिला थाने में, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया और पीड़िता का मेडिकल कराया है और तफ्तीश जारी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जा रहे हैं। क्या शिकायत दी थी, क्या आरोपी है? पीड़िता ने 3 आरोपियों का नाम बताया सर। क्या आरोप लगाया? पीड़िता ने आरोप लगाया बलात्कार करना और वीडियो वायरल करने के आरोप में बार बार बलात्कार करने वाले ब्लैकमेल कर रही थी पीड़िता को। तो क्या कार्रवाई चल रही? पीड़िता के बयान करा दिए 164 के और मेडिकल करा दिया जी। और हरियाणा में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस मरीजों पर हमलावर हो चुका है। शुक्रवार को हरियाणा में 133 नए केस मिले, जबकि एक ही दिन में ब्लैक फंगस के 18 मरीजों की मौत हो गई। कुल केसों की संख्या बढ़कर 756 पर पहुंच गई है। इसमें से 648 मरीजों का अलग अलग मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जबकि अब तक 58 मरीज ठीक हो चुके हैं। विभाग के अनुसार गुरुवार को ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 32 थी, जबकि कुल केस 623 थे। अब कुल मृतकों की संख्या 50 हो गई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार अब तक अंबाला में 7, भिवानी 9, फरीदाबाद 48, फतेहाबाद 12, गुरुग्राम 216, झज्जर 13, कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र 1-1, करनाल 27, नूंह 14, पंचकुला 5, पानीपत 34, रेवाड़ी 5, रोहतक में 145 ब्लैक फंगस के केस सामने आ चुके हैं। इनमें से फरीदाबाद में 1, फतेहाबाद 4, गुरुग्राम 33, हिसार 5, करनाल 2, रोहतक 1 और सिरसा में 12 मरीज ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन के चलते खेलों पर बुरा असर पड़ता नजर आ रहा है। ज्यादातर खेलों की कोचिंग सेंटर जो हैं वो बंद हैं और खिलाड़ी घर पर बैठे हैं। ऐसे में जो खिलाड़ी खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी में लगे हैं वे घर पर बैठे हुए हैं और कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रतियोगिता रद्द कर दी गई है। लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे, क्योंकि खिलाड़ी प्रतियोगिताओं से जीती हुई राशि से अपना खर्चा चलाते थे, लेकिन अब प्रतियोगिताएं बंद हैं तो ऐसे में वहां से आने वाली राशि रुक गई। इसके अलावा कोचिंग ग्राउंड पर ताला लगा हुआ है, जिस वजह से खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे और न ही सरकार की तरफ से उन खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई मदद दी जा रही है। नेशनल स्तर पर कबड्डी से खेल का नेतृत्व कर रहे दीपक काशीपुरिया ने बताया कि लगातार खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कोच और ग्राउंड के बगैर स्पोर्ट्स में तैयार नहीं हो सकता। जो अपनी डिस्ट्रिक्ट का हाल है वो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि अपने पास में तो कोच हैं ना आर्थिक सपोर्ट है। पिछले साल भी लॉकडाउन लगने के कारण हमारा सारा सीजन खराब हो गया, ना तो हम ग्राउंड में अच्छी तैयारी कर पाए और ना ही हमारे जो मैच हैं वो हुए। उसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों से हो रही अधिक पैसे की वसूली की जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया है। अब निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों से ज्यादा रुपए वसूलने वाले अस्पतालों से सरकार राशि वापस करवाएगी, तो साथ ही प्रदेश के सभी निजी अस्पताल का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। कमेटी ने शुक्रवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पंचकुला सहित अन्य जिलों के अस्पतालों का खुलासा किया गया। गुप्ता ने शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और सिलसिलेवार ढंग से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को निजी अस्पतालों की कारगुजारियों से अवगत करवाया। प्रमाण के तौर पर उन्होंने पंचकुला के एडीसी की अध्यक्षता में गठित सरकारी कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। हरियाणा के भिवानी जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति सुधर रही है। कोरोना संक्रमित 263 व्यक्ति गुरुवार को ठीक हुए तो 150 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। कोरोना की रफ्तार कम हुई है तो रिकवरी रेट बढ़ा है। वहीं शुक्रवार को जिले में 9 व्यक्तियों की मौत भी हो गई। जिले में फिलहाल 1096 एक्टिव केस हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रिकवरी रेट ठीक करने के लिए विभाग की 230 टीम लगी है। एक एक घर जाकर परिवार का पूरा स्वास्थ्य ब्यौरा लिया जा रहा है। मामूली बुखार या फिर अन्य लक्षण मिलने पर मोबाइल टीम उन्हें दवाइयां दे रही है। तो वहीं सरकार के महामारी अलर्ट के निर्देश का पालन कराने के लिए सख्ती भी बरती जा रही है और जो लोग सड़कों पर बिना काम के निकल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये महामारी अलर्ट का चौथा हफ्ता है, जिसके अंदर दिशा निर्देश थे कि सब OD1 में दुकानें खुलेंगी 12 बजे तक। उसके बाद में शाम के 6 बजे के बाद में सारे पूर्ण तरीके से दुकानें बंद रहेंगी। उसी दौरे में डीसी साहब और मैंने आज दौरा लिया था, बाजार के हालचाल जाने हैं। बाजार में भीड़ भाड़ 12 बजे तक काफ़ी थी, उसके बाद में धीरे धीरे कम होनी चालू हो गई है। दुकानदारों सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवा रहे हैं, साथ में मास्क भी लगवाने की करवा रहे हैं।
इस तरह से महामारी में जिस तरह से संक्रमण की दर में कमी आई है, इसी तरह से सख्ताई चालू रहेगी। पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से 26 FIR की जा चुकी है महामारी अलर्ट में। इसके अलावा लगभग 2300 चालान लोगों के किए जा चुके हैं। मास्क के चालान भी इसी दर्ज पे किए जा चुके हैं। तो लोगों से हमारी अपील है कि जो महामारी अलर्ट के जो ये नियम है, कानून है, इनकी पालना करें, अदरवाइज आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। टोटल पॉजिटिव केस 55 हैं और उसमें 1255 आज टोटल रह चुके हैं जो टोटल केस है। तो इस तरीके से रिकवरी रेट 90% से ऊपर हो चुका है और पॉजिटिव रेट 27% है, काफ़ी डाउन हुआ है पहले के मुकाबले। और जो वैक्सीनेशन है वो भी 2 लाख से ऊपर हो चुकी है। और जो स्क्रीनिंग है, जो हरियाणा विलेजर्स हेल्थ चेकअप स्कीम के तहत 284 टीम बनाई गई हैं, तो उसमें 7 लाख से ऊपर पर्सन्स की ये स्क्रीनिंग हो चुकी है। और सैम्पलिंग में जो भी सस्पेक्टेड पाए गए हैं उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग हुई है और टेस्टिंग हुई है। तो जो भी पॉजिटिव पाया गया है उसको होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए उनको अलग से किया गया, आइसोलेशन सेंटर में भी भेजा गया है। और होम आइसोलेशन में किसी को अपने घर में भेजे गए तो वहाँ भी वो शिफ्ट किए गए हैं। और कोई सीवियर के कैंडिडेट पेशेंट पाया गया है तो उसको सिविल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है। इस तरीके से हमने पूरी तरह से इसको कंट्रोल किया है और आने वाले 10 दिन में भिवानी में हम कोरोना को पूरा कंट्रोल करेंगे। और जिला भिवानी में शहरी क्षेत्र में भी सभी टीम बनाई गई हैं स्क्रीनिंग की, सभी वार्ड्स में हमारी टीम गई भी हैं और अगले 31 मई तक सारा सर्वे पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जो सस्पेक्टेड हैं उनके लिए सैम्पलिंग टेस्टिंग का कार्य जारी है। मौके पर वहां पर जाकर रैपिड टेस्ट किया जाता है। जो रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको। कोरोना महामारी से जहां हर वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वहीं रेहड़ी पटरी वालों को इस कोरोना महामारी में रोजी रोटी का संकट सताने लगा है। उन्हें 2 जून की रोटी जुटाने में कड़ी मशक्कत और पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है, क्योंकि जिला प्रशासन ने फल, सब्जियों और किराना के थोक विक्रेताओं के लिए तो समय सीमा और जगह निर्धारित की हुई है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए ना कोई जगह है ना कोई समय सीमा, जिसके चलते उन्हें पुलिस द्वारा लाठियां खाकर 2 जून की रोटी जुटानी पड़ रही है। परेशानी हो रहा है, प्रशासन इधर भागा दौड़ी करके भगा देते हैं और परेशान गरीब आदमी क्या कमाए खाएंगे। ये प्रदेश आए हैं बिहार छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, बच्चे को छोड़ के यहाँ पर हैं और परेशानी हुई है। क्या कोई आपका समय सीमा निर्धारित की गई है मंडी पर? यहाँ कोई समय सीमा नहीं है और थोक विक्रेता के लिए है समय निर्धारित 11 बजे तक। हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। यही कमाने खाने में दिक्कत है। कोरोना के लॉकडाउन चलते हुए पुलिस भगाती है, मारती है, कांटे वटे उठा के ले जावे हैं। पुलिस किस प्रकार परेशान कर रही है आपको? अब सब्जी तो रोड पे ही बिकती है, कोई अंदर तो बिकती नहीं है। रोड पे खड़े होते हैं, ये मारते हैं, भगाते हैं। कितना कमाते हो दिन में? कमाई कहाँ है जी, लॉकडाउन में 2 घंटे 3 घंटे दुकान लगती है। कैसे गुजर बसर चल रहा है परिवार? बहुत बुरी तरह। अगर गुजर बसर बढ़िया होती तो हम। वहीं हरियाणा के महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर जान जोखिम में डालकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही प्रदेश भर की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को एग्रीग्रेसिया के तहत 20 लाख रुपए कवर के दायरे में लाया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर अगर किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की जान चली जाती है तो उनके परिजनों को 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जारी बयान में बताया कि कोरोना संक्रमण पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों में प्रदेश के सभी 25,962 आंगनबाड़ी केंद्रों के 50,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाएं अपना योगदान दे रही है। हरियाणा में बीते 2 दिनों में गर्मी अपने रिकॉर्ड चरम पर है। ऐसे में कल के बाद कुछ राहत जरूर मिल सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आए यास तूफान से जुड़ी नमी भरी हवा हरियाणा की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में 30 मई से इसका असर दिखाई पड़ सकता है। मौजूदा समय में सिरसा में सबसे ज्यादा 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। सिर्फ नमी भरी हवाएं ही नहीं बल्कि पश्चिमी विक्षोभ अपना प्रदेश में असर दिखाएगा।
और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।